सुप्रभात। जय मसीह की। आज का वचन मातृत्व की समस्याएं। यहोशू उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आज का वचन हम देखेंगे माता की समस्याओं के बारे में। यह सच है कि घरेलू मशीन के पहिए सदा ही सुचारू रूप से नहीं चलते रहेंगे। धैर्य की परीक्षा और शक्ति का हस करने वाली अनेक परिस्थितियां आ खड़ी होती हैं। यद्यपि माताएं उन परिस्थितियों के लिए जिम्मेवार नहीं हैं जिन पर उनका नियंत्रण नहीं है, फिर भी इस वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता कि परिस्थितियां माताओं के जीवन में एक भारी परिवर्तन कर देती हैं। परंतु वे निंदनीय तब ठहरती हैं जब वे परिस्थितियों का शासन स्वीकार कर लेती हैं, अपने सिद्धांतों का त्याग कर देती हैं, जब वे उच्च विश्वास और अपने कर्तव्य के पालन से विमुख हो जाती हैं। जो पत्नी और माता सत्यनिष्ठा से उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेती हैं जिनमें दूसरी माताएं धैर्य और लगन के अभाव में डूब जाती हैं, तो वह न केवल अपने कर्तव्य के प्रति शक्तिशाली बन जाती हैं, वरन परीक्षाओं और बाधाओं को पार करने का उसका अनुभव दूसरों के लिए भी सहायक सिद्ध होता है। बहुत से लोग जो अनुकूल स्थिति में भले और धार्मिक प्रतीत होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में जब उन पर विपत्ति और परीक्षाएं टूट पड़ती हैं, तो उनके चरित्र में परिवर्तन आ जाता है और उनका पतन हो जाता है। परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है कि हम परिस्थितियों का खिलौना बने। बहुत भारी संख्या में पति और बच्चे जिनको अपने घर का आकर्षण नहीं मिलता, जिनको निरंतर झिड़कियां और डांट मिलती रहती है, वे घर से दूर विश्राम और मनोरंजन खोजने लगते हैं। पत्नी और माता जो अपने घरेलू कार्य में व्यस्त रहती है, बहुधा उस सद्व्यवहार को भूल जाती है जिससे घर रमणीय बनता है और बच्चे तथा पति आनंदित होते हैं। अनेक माताएं अनावश्यक कार्यों में अपना समय व्यतीत करती हैं। वे समय और परिस्थिति पर बहुत अधिक ध्यान देती हैं और अनंत हित पर विचार करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। कितनी ही माताएं अपने बच्चे की उपेक्षा करती हों और कठोर और रूखे अविकसित बने रहते हैं। यदि स्त्री अपनी शक्ति और सुख के लिए परमेश्वर की ओर दृष्टि करती है और उसके भय के अधीन अपने प्रतिदिन के कर्तव्य का पालन करती है, तो वह अपने पति का विश्वास और सम्मान अर्जित कर लेगी और अपने बच्चों को भी संसार में उच्च तथा सम्मानित कार्यों में नियुक्त देखेगी। परंतु वे माताएं जो अपना वर्तमान अवसर खो देती हैं और अपने कर्तव्य व भार को दूसरों पर डाल देती हैं, यह देखेंगी कि उनके बच्चे उनकी लापरवाही और उपेक्षा की फसल काट रहे हैं। उनको जीवन में किसी कार्य को करने का अवसर नहीं मिलेगा और उनको चरित्र का वैसा ही फल प्राप्त होगा जैसा उनकी माता ने उनके लिए बोया था। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष बरकतें दे।